ये गिवन दे रखा है, वेयर एम इज ऑड देन एम एन इज इक्वल टू एम एन हमसे पूछा है। LHS में जो दे रखा है सबसे पहले उसे लिखता हूँ, फिर उसके बाद RHS वाले को लिखूँगा। LHS वाले को मैं लिख दिया हूँ। यहाँ क्या है 10 है, ये क्या है 20 है, ये क्या है 40 है, ये कितना है 10240, ये क्या है 6 है। यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ से दिख रहा है, ये 10 है 20 है 40 है 10240 है। 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 4 40, 1024 इंटू 10 करो तो 10240। मतलब यहाँ से देखो तो 10 कॉमन आ रहा, तो मैं सबसे पहले 10 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 10 को मैं बाहर निकाल दिया हूँ, तो क्या बचा अंदर में 1 अपॉन दिस, 2 अपॉन दिस, 4 अपॉन दिस। 1024 को मैं लिखता हूँ 2 पर पावर 10 अपॉन दिस। ठीक है, कुछ दिखा, ये GP में दिखा। GP में दिखने के लिए मैं क्या करता हूँ कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो लिख लो। मतलब ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये। AP में क्या करता हूँ कॉमन डिफरेंस, मतलब दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। अगर इक्वल होता तो मैं क्या बोल देता हूँ AP में है। तो देखो GP में दिख रहा है, दिस बाय दिस कर दो, दिस बाय दिस कर दो तो वही आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 3 पावर 11 है, 3 पावर 10 है, 3 पावर 9 है, ये 3 है। यहाँ क्या है, यहाँ 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 10। 2 पे पावर 0 रखोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका कॉमन रेशियो निकाल लेता हूँ। अगर ये GP में तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A इक्वल टू 1 अपॉन 3 पर पावर 11। ठीक है, R मेरा क्या हो जाएगा दिस बाय दिस। तो R को मैं लिखा हूँ दिस बाय दिस। तो यहाँ से क्या होगा, ये डिवाइड में है, उछल के ऊपर चल जाएगा। यहाँ देखो ये 3 पावर 10 है, ये 11 है, तो क्या होगा ये 3 पावर 10 इंटू इसको 3 लिखो तो एक कैंसिल, तो ये क्या होगा 2 इंटू 3, तो R मेरा 6 आ गया। हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया, R पता चल गया। अब क्या पता करना, N पता करना है। तो N कितना होगा, यहाँ देखो 11 है, 10 है, 9 है, अप टू 3 है। मतलब मेरा N कितना है, N मेरा 11 है का है, देखो यहाँ 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 अप टू 10, और ये भी तो है 2 पर पावर 0। तो N मेरा कितना है 11 है। तो फार्मूला लगा दो GP का। क्या फार्मूला होता है GP का, यही मैं याद किया हूँ फार्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP Sn इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R पर n अपॉन 1 माइनस R, जब R लेस देन 1 रहता। और ये भी याद किया हूँ, इस दोनों में से कोई भी फार्मूला याद रहता है, दोनों एक ही जैसा। देखो इसमें अगर माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस बाहर निकाल लोगे तो ये बन जाएगा। दोनों में से कोई एक याद रहेगा तो मेरा कम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं ये फार्मूला का यूज कर लेता हूँ, Sn इक्वल टू A इंटू R पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ठीक है, ये मेरा GP में है, ये मेरा फर्स्ट टर्म पता चल गया, R पता चल गया, N पता चल गया। तो फार्मूला यूज कर लेता हूँ। A बोले तो 1 अपॉन 3 पर पावर 11, R कितना है 6 पर पावर n कितना है मेरा 11, पुट करते हो n माइनस 1 लिखता हूँ अपॉन R माइनस 1। यहाँ कुछ दिख रहा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 10 अपॉन 3 पर पावर 11, ये क्या है 6 माइनस 1 5, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो 2 अपॉन 3 पर पावर 11, ये 2 अपॉन 3 पर 11 है प्लस दिस, इसको एज इट इज लिखा हूँ, इसे कुछ नहीं किया हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ब्रैकेट खोल दिया हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। दिस यहाँ क्या आएगा 6 बाई 3 पर पावर 11 माइनस दिस, तो ये 3 2 जा क्या होगा 6, 2 इंटू 2 पर पावर दिस। यहाँ पर देखो 6 को मैं लिखता हूँ 3 इंटू 2, काय लिखा हूँ, काय कि यहाँ 3 पर पावर 11 है, ये 3 पावर 12 है, यहाँ कितना है पावर 1 है, यहाँ कितना है 12 है, तो ये एक नीचे चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 पर पावर 11। ये देखो और ये देखो एक जैसा दिख रहा, शकल कैंसिल हो रहा है, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये निगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो गया। क्या बच गया 2 पे पावर 12। ये LHS वाले को मैं सॉल्व कर दिया हूँ। RHS में क्या दे रखा है क्वेश्चन में RHS में दे रखा है 2 पर पावर n इंटू m, तो ये लिख देता हूँ। और अंग्रेजी बोला है m ऑड है। LHS मेरा ये सॉल्व करके आया, इसके इक्वल क्या है RHS में 2 पर पावर n इंटू m, तो इससे मैं कंपेयर कर देता हूँ। m क्या बोला 1, सॉरी m बोला हमें ऑड बोला, तो मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ। क्यों, काहे कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। और बोला m ऑड बोला तो 1 भी तो ऑड है, तो 1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो कंपेयर कर दो। n कितना आ जाएगा 12, m कितना आ जाएगा 1, n मेरा 12, m मेरा 1।
हमसे क्वेश्चन वालों ने क्या पूछा, m इंटू एन, तो 12 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 12, तो मेरा उत्तर क्या होगा 12। इस क्वेश्चन में करना क्या था, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन था, यहाँ 10 कॉमन निकला, सबसे पहले 10 में कॉमन निकाल लिया, उसके बाद हमें दिखा जीपी में दिखा, उसका फार्मूला मैं लगा दिया हूँ जीपी का। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए।